कोरोना महामारी की दूसरी वेव का प्रकोप किसने नहीं झेला? किसी ने बीमारी से, तो किसी ने आर्थिक तंगाई से, तो किसी ने डर से। दूसरी वेव चली गई, ज्यादातर लोग संभल गए और अपने रोजमर्रा के काम काजों में लग गए। पाबंदियां भी धीरे धीरे हट रही हैं, लेकिन इस दूसरी वेव में जिनके घरों में मौतें हुई, उनकी परेशानियां अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई घरों में इस कोरोना से उन लोगों की मौत हुई जो परिवार के मुखिया थे, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। अब उनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है। पीछे बीवी, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप जो पीछे रह गए, उनके लिए परेशानियां मुसीबत बनकर टूट पड़ी हैं। इसके अलावा ऊपर से कुछ ऐसी मुसीबतें भी हैं जो सरकारी खाना पूर्ति की वजह से परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारों के लिए उनकी मौत, जिनकी कोरोना से हो गई, वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए हैं, जो आंकड़ों में या तो हैं या नहीं हैं। उदयपुर का महाराणा भोपाल अस्पताल पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पर कोरोना के समय पूरे संभाग और भी न जाने किस किस शहर से, गांव से लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां पर आए। कुछ की जान बच गई, लेकिन कुछ वापस लौटकर अपने घर नहीं जा पाए। राज्य सरकार ने मृतकों के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं से या उनसे मिलने वाले रुपये से वैसे तो कोई उम्र नहीं निकलती, लेकिन जिस घर का मुखिया नहीं रहा, उस घर के लोगों को अगर वो राहत मिल जाए जो सरकार ने घोषणा में की है, तो कुछ दिनों के लिए उस परिवार को राहत जरूर मिल सकती है। सरकारों ने घोषणा कर दी, लेकिन इस घोषणा के बाद इस योजना के लिए मृतकों के परिवारों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये वो ही समझ सकते हैं। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के रिकॉर्ड रूम में उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनके इलाज के कागजात ऐसे उलझे हुए हैं कि लाख मिन्नतें करने के बाद भी, कई चक्कर काटने के बाद, कई कॉल करने के बाद भी रिकॉर्ड रूम से वो रिकॉर्ड परिजनों को नहीं मिल पा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए साबित करना जरूरी है कि मृतक की मौत कोरोना से हुई है, और यह साबित करने के लिए मृतक के परिजनों को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के कागज सरकार को जमा करवाना जरूरी है, क्योंकि मौत का प्रमाण पत्र जो मिलता है, उसमें एक लाइन में बता दिया जाता है कि मौत हो गई या फिर कार्डियक अरेस्ट से हुई, इन्फेक्शन हुआ। लेकिन क्यों उसमें कोरोना तो लिखा नहीं जा रहा? इसलिए ना समझ सरकार और ना समझ अधिकारियों को यह बताना जरूरी है कि भाई इसको इन्फेक्शन कोरोना की वजह से हुआ था, कार्डियक अरेस्ट कोरोना की वजह से हुआ था, और उसका सबूत ये रहा। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए जनता राजी है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने में कोई बुराई नहीं है, दे भी रहे हैं। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के कागज मिले तो। मैं अभी निजी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निजी अस्पतालों की कहानी कुछ अलग है और वो जल्दी ही आपको सुनानी है। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो सरकारी अस्पताल, और वो भी संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय का हाल बता रहा हूं। कई उदाहरण हैं हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के चक्कर में चक्कर लगाए जा रहे हैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय के, लेकिन वहां पर बैठी मैडम या सर या जो भी हैं, उन्हें किसी के कागज नहीं मिलते, या ये कह सकते हैं कि ज्यादातर के कागज नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, अब ये तो वो ही जाने। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। आबू रोड के रहने वाले एक युवक, जिसकी उम्र होगी करीब 40 साल, कोरोना पॉजिटिव था। आबू रोड से यहां महाराणा भोपाल चिकित्सालय लाया गया 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल से और 27 जून 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा, और आखिरकार वो युवक बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। अब उसके परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड चाहिए। आज 1 महीना हो गया है। परिजन आबू रोड से 5 बार यहाँ पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर आकर चक्कर लगाकर चले गए, लेकिन न रिकॉर्ड मिला और न ही कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब।
आज भी उस युवक के परिजन भटक रहे हैं उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड के लिए। आज भी जब भी रिकॉर्ड रूम में कॉल लगाते हैं तो 10 बार में से 8 बार कॉल रिसीव नहीं होता, और 2 बार होता है तो कुछ न कुछ बहाना करके टाल दिया जाता है। आबू रोड से जब भी आते हैं मृतक की डिटेल उनको लिखवानी पड़ती है, क्योंकि वहां बैठे जो जिम्मेदार हैं उनसे या तो डिटेल खो जाती है या फिर वो भूल जाते हैं। अब हमारी रिपोर्टर जब इस रिकॉर्ड रूम से जब इस बात का जवाब लेने गई और वहाँ पहुँची तो वहाँ जो बैठे जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मैम, यहाँ पे अगर कोई भी आम जनता, कोई भी XYZ इंसान अगर आके कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजन आकर अगर अप्लाई करते हैं कि रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कई बार उनको चाहिए होता है, और कई बार जो चिरंजीवी योजना या इस तरह की बीमा योजनाएं होती हैं उसमें अप्लाई करने के लिए उनको ये सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं मैम? मैक्सिमम मैडम वैसे तो हम दे देते हैं 7 दिन के अंदर, लेकिन इन केस जैसे किसी के कोई डेथ समरी रह गई या कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो वापस वार्ड में जाती फाइलें, डेथ समरी भी कंप्लीट होती है। और सेकंड, अगर मान लो कोई साइन बाकी रह गया, इन केस किसी भी 1-2 में रह जाता है तो वापस वार्डों में भेजते हैं। और जो कोविड की फाइलें हैं वो कमेटी में भी जाती है हमारी, तो हमारे पास आती है, यहाँ से फिर कमेटी हमारे यहाँ चेक होती है, फिर कमेटी चेक करती, कमेटी से वापस कार्यालय, अधीक्षक कार्यालय जाती है, वहाँ पे स्कैन होती है। उसके बाद हमारे पास आने के बाद हम उनको, अगर इस प्रोसेस में थोड़ा लंबा समय लग गया, मतलब 7 से 10 दिन भी लग गए, तो हमारे पास आने के बाद उसके 2nd 3rd डे हम दे देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें 1 महीना ऊपर हो गया, वो अभी कोविड के कारण हो सकता है मैडम, कई बार समरी नहीं होने की वजह से भी हो सकता है, वापस वार्डों में जाती है, डॉक्टरों के पास जाती है, वहाँ से कंप्लीट होती है। अभी बीच में हमारे पास भी आई थी, क्योंकि मान लो कोई डॉक्टर कोविड में ड्यूटी कर रहा है और फाइल हमारे पास पड़ी तो साइन उसी के चाहिए, उससे 15 दिन वो वहाँ रहते हैं तो नहीं हो पा रही है सर, ये होती है। इस मामले में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक RL सुमन से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो दे देते हैं। अब अधीक्षक साहब का कहना है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर दे देते हैं, लेकिन साहब दिया कहाँ जा रहा है, यही तो परेशानी है। लोग चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है उनके घरों में जाकर देखिए, मुखिया तो चला गया, उनको इस सहायता की ज़रूरत है, इस बात को समझिए, और उनको इस राशि की ज़रूरत भी है। तो क्यों नहीं बिना परेशान किए, बिना चक्कर लगवाए इनको ये राहत, ये कागज़ ये दे देते हैं। हमारी अपील है CBC न्यूज़ की महाराणा भोपाल चिकित्सालय के उन जिम्मेदारों से जो इस काम में लगे हुए हैं, जो रिकॉर्ड खोजने में लगे हुए हैं। लोग वैसे ही हालातों से बहुत परेशान हैं, हालातों के मारे हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करें और जितना जल्दी हो सके उनकी सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।